So dear students, in this video we are going to discuss this complex integration, right? So what is the integration? We have integration over c z cube minus 6 upon 2z minus I. This is a complex integration and we have to solve this integration over this curve c. C देखो क्या है? Mod z is equal to 1, right? See, in previous videos we have already seen Cauchy's theorem, Cauchy's integral formula and the extension of Cauchy's integral formula. So let us see how to solve this problem using one of these formulas and theorems, right? So let us start. पहले तो मैं क्या करूंगा, जो इंटीग्रेशन है आई विल कॉल इट एज आई. सो लेट I is equal to integration over c z cube minus 6 upon 2z minus I. After that, okay, that c is so much important for us. वो जो curve है, that is very important. So I am going to consider that curve. What is the curve they are given? We have c कैसे डिफाइन किया है? Mod z is equal to 1. Okay, पता है ये किसका इक्वेशन है? Mod z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r. ये एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर z नॉट रहता है और रेडियस r, राइट? अभी देखो जो गिवन इक्वेशन है इसको इस फॉर्मेट में लाना है. यहाँ पे z नॉट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली z ही है. तो मैं क्या करूंगा, z माइनस 0 लिखूंगा, राइट? सो mod z माइनस 0, दैट मीन्स वी गॉट इन द सेम फॉर्मेट. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल. What is its center? Its center is 0. But see, it is basically a complex number. So you should write 0 plus 0i. That means the point is 0, 0. And what is its radius? Radius is always the right hand side, which is 1. मतलब given circle का center है 0, 0 और radius 1. पहले तो मैं एक circle draw कर लेता हूँ. Right, so this is real axis and this is imaginary axis. Let us have some scaling over here, right? 2 minus 2. So हमारे जो circle है center 0, 0 है, radius 1. So the circle will be like this, okay? So this is our circle. After that, I will consider the function which they have given to us, right? हमारा function क्या है देखो? We have generally we denote it by capital F of z. Okay, function क्या है हमारा? z cube minus 6 upon 2z minus I. Okay, अभी क्या करना है हमको? ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ Cauchy's theorem और इंटीग्रल फॉर्मूला और एक्सटेंशन. सो लेट अस सी हाउ टू डिसाइड व्हिच फॉर्मूला वी हैव टू यूज. थ्योरम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन ओवर c f of z dz इज 0. अगर ये फंक्शन c के अंदर और बाउंड्री पे एनालिटिक हुआ, पूरा फंक्शन ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिला के पूरा फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए सर्कल के और इस c के अंदर और बाउंड्री पे, देन इंटीग्रेशन की वैल्यू डायरेक्टली यू कैन से इट इज 0. अदरवाइज यू हैव अ Cauchy's इंटीग्रल फॉर्मूला. ये कहता है खाली न्यूमरेटर एनालिटिक होना चाहिए. डिनोमिनेटर में अगर z माइनस z नॉट हुआ, यानी कि if you put z is equal to z naught, you will get 0 at denominator. That means function won't be analytic. And z naught lies inside c. जिस पॉइंट पे ये पूरा फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो इनसाइड होना चाहिए c के. सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 pi I f of z naught. और जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ Cauchy's इंटीग्रल फॉर्मूला, वो उसी का ही बड़ा भाई है. यानी कि यहाँ पे अगर पावर n लिखोगे देन यू विल गेट द एक्सटेंशन ऑफ Cauchy's इंटीग्रल फॉर्मूला. It is not that much different from this, okay? So we have to decide which formula we have to use. अभी देखो ये फंक्शन है, तो पहले तो मैं सोचूंगा ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं. इसका जो न्यूमरेटर है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एनालिटिक है. डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, एनालिटिक है. मगर इसका जब रेशो हम निकालते हैं तो डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन जीरो, देन ओनली द एंटायर फंक्शन विल बी एनालिटिक. अभी देखो ये डिनोमिनेटर जीरो कब होता है? लेट अस फाइंड. So f is not analytic if उसका जो डिनोमिनेटर है 2z माइनस i, ये जब 0 होता है तो डिनोमिनेटर 0 जाने के बाद फंक्शन वोंट बी एनालिटिक, राइट? दैट इज थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ और z की वैल्यू निकालता हूँ. 2z इज इक्वल टू, आई एम शिफ्टिंग i ऑन दैट साइड, दैट इज
z इज इक्वल टू आई बाई टू। अभी देखो ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, किस पॉइंट पे, z इज इक्वल टू आई बाई टू। अभी आई बाई टू मतलब व्हाट, सी आई बाई टू दैट यानी कि 0 प्लस आई बाई टू, इसका कुछ रियल पार्ट नहीं है, यानी कि रियल पार्ट 0 है। सो ये पॉइंट बन जाएगा 0, रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट यानी कि आई का मल्टीपल हाफ। सो इस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, राइट। सो 0 कॉमा हाफ कहां पे आता है, 0 कॉमा हाफ यहाँ पे, क्योंकि इसकी रेडियस 1 है ना, सो ये हाफ, 0 कॉमा हाफ तो यही आएगा, राइट। तो ये जो पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट है जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, इट लाइज इनसाइड से, वो सी के अंदर है, यानी कि यू कैनॉट गो फॉर थ्योरम जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, वो पॉइंट अंदर ही, दैट मीन्स यू शुड गो फॉर Cauchy's integral formula, right? So let me clearly mention the point, the singular point I will mention, singular point 0 comma 1 by 2 lies inside C, ये C के अंदर है, that means we have to go for Cauchy's integral formula. So let me clearly mention by Cauchy's integral formula. So therefore by Cauchy's integral formula, by Cauchy's integral formula. Okay, so let me write integration over C. क्या है हमारे पास, z cube minus 6 upon 2z minus I dz. Okay, so we have to apply this Cauchy's integral formula, but we cannot apply directly. Tell me why? क्यों नहीं apply कर सकते ये Cauchy's integral formula? Because we have z minus z0, right, z0, we have z minus z0 and here we have 2z minus I. ये 2 नहीं चाहिए हमको, गेटिंग माई पॉइंट, हमको खाली z चाहिए। सो 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, ये 2 कॉमन निकालूंगा, राइट। सो लेट अस टेक दिस 2 आउटसाइड, तो क्या बचेगा, देखो z क्यूब माइनस 6, मैं 2 बाहर ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, सो यहाँ पे खाली z रहेगा, यहाँ पे 2 नहीं है कॉमन लेने के लिए, सो आई शुड राइट आई बाई टू, यानी कि तुम अभी मल्टीप्लाई करोगे तो वही इक्वेशन बन जाएगा, 2 इंटू जेड 2z एंड 2 इंटू आई बाई टू, 2 कैंसिल एंड यू विल गेट आई, राइट। अभी देखो इस फॉर्मेट में आ रहा है, राइट, ये 1/2 छोड़ दो, ये कांस्टेंट है, वो बाहर ही रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ओवर सी, ये जो ऊपर वाला है उसको मैं कहता हूं एफ ऑफ जेड, क्योंकि इस फॉर्मेट में लगना चाहिए ना, जेड माइनस आई बाई टू डी जेड, वेयर लेट मी डिक्लेयर व्हाट इज माई एफ ऑफ जेड, माई एफ ऑफ जेड इज जेड क्यूब माइनस 6। ओके, अभी ये फॉर्मूला लगाना है हमको 2 पाई आई एफ ऑफ जेड नॉट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। लेट मी रिमूव दिस वन। सो दिस इज इक्वल टू हाफ, फॉर्मूला क्या कहते हैं, 2 पाई आई एफ ऑफ जेड नॉट इज आई बाई टू। सो 2 तो चले जाएंगे, पाई आई, अभी देखो एफ ऑफ आई बाई टू निकालना है, ये है हमारा एफ ऑफ जेड, जेड की जगह पे आई शुड पुट आई बाई टू, सो यू विल गेट आई बाई टू क्यूब, दैट मीन्स आई क्यूब बाई टू क्यूब माइनस 6। सो दिस इज इक्वल टू पाई आई क्यूब की वैल्यू आएगी माइनस आई 8 माइनस 6, यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड राइट, राइट, नहीं तो मल्टीप्लीकेशन, आई को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, सो पाई इज इक्वल पाई, सो विल गेट माइनस आई स्क्वेयर बाय 8 माइनस 6, आई स्क्वेयर की वैल्यू आती है -1, सो माइनस माइनस तो चला जाएगा, सो पाई 1/8, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा ना मल्टीप्लाई करने के बाद, माइनस 6 आई, यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, सो पाई 1 माइनस 48 आई upon 8. So this is the required answer. Okay, so finally we got the answer of this complex integration. Thank you. See you in next video.